In that session, we will discuss previous 5 years NEET के क्वेश्चन एंड इट्स वीडियो सॉल्यूशन. सो गाइज आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस 5 ईयर्स के नीट के क्वेश्चंस. सो वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ व्यास सर्टिफिकेशन. फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद अस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट सेशन दैट कि हम लोग यहाँ पर बेसिकली चैप्टर वाइज आपको डिस्कशन करवा रहे हैं. चैप्टर वाइज डिस्कशन से आपको प्रॉफिट ये है कि आपको जिस भी चैप्टर में अगर कोई डाउट है तो वो आपके सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे. सो आप अगर और भी ज़्यादा अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारे साथ स्टे ट्यून्ड रहिए. सो आप सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को ताकि आप लोगों को और अपडेट्स मिलती रहे, ताकि आप लोगों की जितने भी डाउट्स हों वो सारे के सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे. सो फर्स्टली वी डिस्कस कि बोर्ड का नीट का जो पैटर्न होता है वो किस तरीके का होता है. सो नीट के अगर हम क्वेश्चन पेपर के रेस्पेक्ट में बात करें तो 3 घंटे का पेपर होता है. बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये 3 इसके पार्ट्स होते हैं. केमिस्ट्री के और फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस होते हैं और बायो के होते हैं 90 क्वेश्चंस. ईच क्वेश्चन इज़ फॉर 4 मार्क्स. अगर आप रॉन्ग आंसर करते हो तो 1 मार्क्स डायरेक्ट भी होता है. अगर हम बात करें मैक्सिमम टोटल मार्क्स दैट इज़ 720, जो कि इस साल अचीव हो चुका है. सो दैट इज़ नॉट अनब्रेकेबल. सो आप लोग भी इस तरीके से हार्डवर्क करते रहिए ताकि आप लोग भी इस तरीके के अचीवमेंट को गेट कर सकें. सो लेट वी स्टार्ट. देखिए, फर्स्टली हम लोग एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, ताकि आप लोगों को एनालिसिस हो जाए कि कितना वेटेज रहता है इस चैप्टर का. सो अगर हम चैप्टर वाइज अगर बात करें तो देखिए 2020 में 2 पेपर हुए हैं. आपको पता है कि 2020 बेसिकली एक ऐसा ईयर रहा जो कि थोड़ा सा अनसर्टेन था हमारे रेस्पेक्ट में. यहाँ पर कोविड-19 का हमें बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा, उसकी वजह से एग्ज़ाम भी थोड़े डिले हुए थे. तो यहाँ पर 2 पेपर हुए थे. फर्स्ट इज़ फॉर नॉर्मल पीपल जिनको कोविड-19 से वो इन्फेक्टेड नहीं थे. सेकंड पीपल जो इन्फेक्टेड थे उस टाइम पर, तो उनके लिए से अगेन एक और एग्जाम हुआ था. तो 2020 में फर्स्ट एग्जाम हुआ, उसमें एक क्वेश्चन था मोल कॉन्सेप्ट पे. सेकंड जो कोरोना पीपल्स यानी कि कोरोना से इन्फेक्टेड जो पेशेंट थे उन लोगों के लिए हुआ था, उसमें भी एक ही क्वेश्चन आया था. 2019 के रेस्पेक्ट में बात करें तो वहाँ पर भी एक ही क्वेश्चन था मोल कॉन्सेप्ट पे. 2018 में 2 क्वेश्चन आए थे. 2017 में भी एक ही क्वेश्चन था और 2016 में 2 क्वेश्चंस थे. यानी कि अगर हम इसके वेटेज के बारे में बात करें तो प्रीवियस 2 ईयर्स में इस पे बेस्ड एक ही क्वेश्चन आया है. लेकिन अगर हम देखें प्रीवियस 5 ईयर्स में तो कभी कभार यहाँ पर 2 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं हम लोगों को. सो इसका एवरेज वेटेज अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन का ही होता है, यानी कि 4 मार्क्स का. सो लेट वी स्टार्ट क्वेश्चन. देखिए, जो क्वेश्चन है वो 2020 का है. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट इज 12 ग्राम. तो देखिए हमें गिवन क्या है कि 1 मोल कार्बन एटम का जो वेट है वो 12 ग्राम है. देन द नंबर ऑफ एटम इन इट्स इक्वल टू, यानी कि हमें नंबर ऑफ एटम पूछे गए हैं. तो अगर हम बात करें तो आपको मान लीजिए नंबर ऑफ एटम जो है वो आपने x मान लिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कितना होता है x. अब आपको एक कार्बन एटम का वेट कितना दिया हुआ है दिस, तो यानी कि x इंटू इसका वेट कर लीजिए 1.9926 इंटू 10⁻⁻23. यानी कि x पार्टिकल से जब एक पार्टिकल का वेट आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 मोल का वेट मिल जाएगा. यानी कि x क्या है, अननोन नंबर है जो कि हमें पता नहीं है, हमें फाइंड करना है. तो यानी कि नंबर ऑफ एटम जो है वो x मान लिए, x को आपने इसके वेट से मल्टीप्लाई किया और उसका वेट कितना दिया हुआ है आपको, दैट इज 12 ग्राम्स. ओके, तो अब आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो इजीली. तो x की वैल्यू क्या होगी, 12 अपॉन 1.9926 इंटू 10⁻⁻23. ये 10⁻⁻23 जब ऊपर जाएगा तो ये पावर प्लस में हो जाएगी. इट मीन्स 12 अपॉन 1.9926 इंटू 10⁻23. 12 अपॉन 1.9926 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 6.022. ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 6.022 इंटू 10⁻23. तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये रॉन्ग हो गया. सेकेंड ऑप्शन 6.022 इंटू 10⁻22, 10⁻22 नहीं आएगा, 10⁻23 आएगा. सो ये भी ऑप्शन रॉन्ग. थर्ड ऑप्शन ये भी रॉन्ग. फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है, बिकॉज इसका जो आंसर है वो है 6.022 इंटू 10⁻23. सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. बेसिकली यहाँ पर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा गया था. आप लोगों से बोला गया कि एक जो एटम है उसका मास इतना है तो 1 मोल का कितना होगा. तो आपने x पार्टिकल मान लीजिए 1 मोल के अंदर, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने पार्टिकल होते हैं. तो x इंटू उसके वेट से मल्टीप्लाई किया, उसका वेट आपको दिया हुआ था तो आप लोगों ने इजीली फाइंड कर लिया. सो ये था हमारा क्वेश्चन 2020 का पहला क्वेश्चन. अब देखिए 2020 में 2 पेपर हुए थे तो एक और क्वेश्चन आया था. ओके,
अब देखिए 2020 का जो सेकंड दूसरा क्वेश्चन था हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम यानी कि नंबर ऑफ एटम फाइंड करने के लिए हमारे को क्या क्या चीज़ों का रिक्वायरमेंट होगा। तो देखिए नंबर ऑफ एटम्स का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज मोल। अगर आपके पास मोल्स हैं तो आप उसको एवोगैड्रो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट इज Na और इनटू एटोमिसिटी। ओके, यानी कि एटोमिसिटी मतलब कि कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें पार्टिकल्स। तो देखिए आपको दिया हुआ, अब देखिए सबके आपको वेट्स दिए हुए हैं, तो वेट दिए हुए हैं, आपको मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है, तो आप इजीली इनके मोल्स फाइंड कर सकते हो। जब मोल होंगे Na की वैल्यू आपको पता है, और एटोमिसिटी आप लोग देख सकते हैं कि जैसे मैग्नीशियम में एक ही एटम है तो उसकी एटोमिसिटी 1 होगी, ऑक्सीजन में 2 है तो इसकी एटोमिसिटी 2 होगी, तो एटोमिसिटी भी आप फाइंड कर सकते हो, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो नंबर ऑफ एटम्स। तो देखिए सबसे पहले आप इनके मोल्स फाइंड कीजिए। फर्स्ट केस के रेस्पेक्ट में बात करें तो इसका वेट क्या दिया हुआ है 1, तो जब वेट है 1 और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 24, तो फर्स्ट केस में हमारा होगा 1/24, ये हमारे पास इसके मोल्स हो गए। सेकेंड केस में बात करें तो 1/32, थर्ड केस के रेस्पेक्ट में बात करें तो 1/7, और फोर्थ केस के रेस्पेक्ट में बात करें तो 1/108, यानी कि ये इनके मोल्स आ गए हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं साइड में कि मैग्नीशियम के कितना मोल्स आए हैं। मैग्नीशियम का मोल है 1/24, O2 का जो हमारे पास मोल है दैट इज 1/32। ओके, लिथियम का है 1/7, और सिल्वर का है दैट इज Ag, दैट इज 1/108। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं। अब आपको नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं, तो देखिए आप डायरेक्टली क्या करेंगे, इनके नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए, फॉर इन द केस ऑफ हम मैग्नीशियम के केस में बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स। मैग्नीशियम के लिए नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स लिख लीजिए। तो देखिए मैग्नीशियम के केस में बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1/24 इंटू Na इंटू एटोमिसिटी दैट इज 1। मैग्नीशियम के केस में ये होगा, और O2 दैट इज 1/ कितना है इसका मोल्स 1/32 इंटू Na इंटू 2। देखिए दैट इज द इंपॉर्टेंट, हम लोग क्या करते हैं बेसिकली एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई नहीं करते, लेकिन आपको पता है कि मोल्स किसके हैं O2 के हैं, तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, तो ऑब्वियसली बात है 2 से मल्टीप्लाई करना बनता है, क्योंकि ऑक्सीजन एटम्स के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। थर्ड केस लिथियम, Li के केस में क्या होगा 1/7 इंटू Na इंटू 1, और सिल्वर के केस में तो देखिए 1/108 इंटू Na इंटू 1। तो देखिए आपके पास चारों नंबर्स हैं यहाँ पर, मैग्नीशियम का नंबर है, O2 का नंबर है, Li का नंबर है, Ag का नंबर है। तो अगर इन सब केसेस में अगर आप बात करें, अब देखिए सॉल्व करने मत बैठ जाइएगा, सॉल्व करने बैठोगे तो टाइम वेस्ट होगा बेवजह का। आप लोग यहाँ पे देखिए कि 1/24, 1/32, 1/7, तो इसको भी सॉल्व कर लीजिए, 1/16 हो गया। तो देखिए यहाँ पर Na सब में कॉमन है, ये 2 भी अब 1 में चेंज हो गया, तो ये सारी चीज़ें कॉमन हो गई। अब आपको नंबर ऑफ मोल्स देखना है, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज़्यादा है उसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा। सो लिथियम के पास सबसे ज़्यादा मोल्स है, क्योंकि 1/7 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि जो 1 ग्राम ऑफ लिथियम है उसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे। सो दैट इज द राइट आंसर। ओके, सो देख लीजिए यहाँ पर आपको डायरेक्टली दिया हुआ है मोल्स इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। सो देख लीजिए फर्स्ट केस में 1/24 इंटू Na इंटू 1 था, सेकंड केस में 1/32 इंटू Na इंटू 2 था, तो 2 से 32 कैंसिल आउट हुआ तो 1/16 Na। ओके, थर्ड केस में 1/7। तो इन सब केसेस में देखिए तो सबसे ज़्यादा मोल्स किसके हैं लिथियम के। सो लिथियम के केस में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2019 में आया था, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर प्रोसेस। देखिए आपसे पूछा गया है कि 20 लीटर अमोनिया बन रही है हेबर प्रोसेस में, तो कितने लीटर ऑफ हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट होगा। तो इस केमिकल इक्वेशन के लिए आपको स्टोइकियोमेट्री आनी चाहिए, यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होगी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आप ऐड करते हैं तो बेसिकली अमोनिया बनता है। ओके, अब बैलेंस कर लीजिए,
N2+3H2 आपको बोला गया। देखिए इस चीज़ से हमारे को एक चीज़ मालूम पड़ रही है, यहाँ से अगर हम बात करें तो मोल मोल एनालिसिस को आप फॉलो कर सकते हो। तो देखिए जब ये 1 मोल था, यानी कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करती है तो ये 2 मोल अमोनिया बनती है। अब देखिए गिवन क्या है, अब आपको गिवन है कि प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया, यानी कि 20 मोल्स अमोनिया बन रहा है, और आपसे पूछा गया है हाइड्रोजन का मास। तो आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो कि जब 3 मोल ये था तो 2 मोल ये बन रहा था। ओके, तो जब ये x मोल होगा तो ये 20 मोल बनेगा। तो कैसे होगा, देखिए आपको क्लियरली पता चल रहा है कि 3 मोल जब ये था तो 2 मोल ये बन रहा था। तो देखिए 3 जब ये था तो ये 2 बन रहा था, और जब ये x होगा तो ये कितना बनेगा 20। तो इनको डायरेक्टली डिवाइड कर लीजिए। अब देखिए इसको, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। ओके, तो 3/x इज इक्वल टू 2/20। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 20 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 30। यानी कि 20 मोल्स अमोनिया के लिए हमें कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट होगा, दैट इज 30 मोल्स। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2, जो कि हमें 30 मोल्स आंसर दिया हुआ है। तो देखिए मोल मोल एनालिसिस को आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन आती है तो आप इजीली इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। आपको जैसे ही आपने इसको बैलेंस किया तो आपको पता चला कि 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन मिलकर के 2 मोल अमोनिया बनाते हैं, और आपको गिवन है 20 मोल्स। तो जब 3 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल अमोनिया मिल रहा है तो 20 मोल्स के लिए कितना रिक्वायर होगा, 30 मोल्स। ऑब्वियसली बात है, डायरेक्टली आप कैलकुलेशन भी कर सकते थे, इसके लिए आपको इतना बड़ा करने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आप लोग अपने सेफ साइड के लिए। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ये है, हैबर प्रोसेस क्या होता है, N2+3H2 ट्वाइस NH3, 20 मोल्स नीडेड टू प्रोड्यूस, कितना रिक्वायरमेंट होगा, तो 2 मोल के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए था, तो 20 मोल्स के लिए कितना चाहिए होगा, दैट इज यानी कि 30 मोल्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मैक्सिमम। तो देखिए एक पैटर्न है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपसे नंबर ऑफ पार्टिकल के बारे में पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम पूछ लिया, आपको चारों चीज़ें वाटर दी हुई है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स दी हुई है। फर्स्ट केस में क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, सेकंड केस में वेट दिया हुआ है, थर्ड केस में डायरेक्टली मोल्स दे दिए, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ओके, और फोर्थ केस में भी वॉल्यूम दिया हुआ है, लेकिन फर्स्ट और फोर्थ केस में एक चीज़ इनसिमिलर है, दैट इज फोर्थ केस में आपको एसटीपी पर दिया हुआ है, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, जबकि फर्स्ट केस में आपको ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ। तो आप वहाँ पर एसटीपी मत मान लीजिएगा, क्योंकि हमारा तो माइंड सेट यही है कि जैसे वॉल्यूम दिखा एसटीपी मान लिया, ऐसा नहीं करना है। ओके, आपको देखिए, आपको जनरली आपको पता होगा कि वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, तो आप लोग यहाँ से इसका वेट फाइंड कर लीजिए। ओके, D इज इक्वल टू क्या होता है, m/v, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपके पास डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml, वॉल्यूम है तो आप वेट फाइंड कर सकते हो। तो मास इज इक्वल टू क्या होगा, D इंटू वी, डेंसिटी क्या है 1 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम कितना है 18 ml। तो ml से ml कैंसल आउट, तो इसका वेट आएगा 18 ग्राम्स, यानी कि इस केस में बेसिकली इसको और करके 18 ग्राम वाटर ये लिख सकते हो आप। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी, आप लोग कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हो इन सब चीज़ों में जा करके। ओके, तो इसका जो मास है वो है 18 ग्राम, क्योंकि वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। सो बाय दिस वे हम लोगों ने इसको फाइंड कर लिया, दैट इज 18 ग्राम, दैट इज 0.18 ग्राम, दैट इज 10 की पावर -3। तो देखिए इन सबके मोल्स फाइंड कर लीजिए, जिसके मोल सबसे ज़्यादा उसके लिए ही सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, यानी कि मॉलिक्यूल्स होंगे। तो देखिए इन सबके मोल्स फाइंड करते हैं। सो अब फर्स्ट केस के रेस्पेक्ट में बात करता हूँ मैं। तो देखिए फर्स्ट केस में इसका 18 ग्राम है, तो इसका मोल्स कितने होंगे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में जो होगा 18/18, दैट इज 1 मोल। सेकेंड केस में बात करूं मैं तो 0.18/18, दैट इज 0.1, यानी कि 10 की पावर -2 आएगा इसका आंसर। ओके, 10 की पावर -2 मोल। थर्ड केस, इसमें तो वैसे ही मोल दिए हुए हैं 10 की पावर -3 मोल। और फोर्थ केस आपको एसटीपी पे दिया हुआ है, तो देखिए इसके लिए अगर आप मोल्स फाइंड करोगे तो मोलर वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज 0.000224 अपॉन 22.4 लीटर। तो आप इसको भी चेंज कर लीजिए, लीटर में ही दिया हुआ था, तो इसके लिए आएगा 10 की पावर -4। तो देखिए सबसे ज़्यादा मोल्स किसके लिए आए हैं, अगर हम बात करें तो अगर इन सब में देखें तो सबसे ज़्यादा मोल है ऑप्शन फर्स्ट के केस में, क्योंकि वहाँ पर 1 मोल है।
इन सब में सबसे बड़ी एंटिटी क्या है? फर्स्ट मोल। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। देखिए यही सबसे बड़ा लॉजिक था कि आपको डेंसिटी वाटर का नहीं दिया हो, बेसिकली दे के रखते हैं तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन अगर इस तरह के क्वेश्चन है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि एसटीपी पर नहीं दिया हुआ है। अगर एसटीपी पर दिया होता तो कुछ और चीज़ें हो जाती, ओके, बट नहीं दिया हुआ है तो आप मानेंगे नहीं एसटीपी पर है। तो इसीलिए हम लोगों ने इसका वेट फाइंड किया। इसका वेट आया 18 ग्राम्स। 18 ग्राम्स के लिए 1 मोल होगा, और 1 मोल के केस में आप इनको Na से मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करने के लिए, तो सबसे ज़्यादा जिसके मोल्स होंगे उसी के लिए सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब देखिए सॉल्यूशन दिया हुआ है 18 ml वाटर के लिए। आपको पता है इसका वेट आया 18 ग्राम्स, तो इसके मोल्स आएंगे 1। सेकंड केस में 0.01 मोल, दैट इज 10⁻²। देखिए Na से मल्टीप्लाई भी किया है, तो फर्स्ट केस में क्या हुआ, Na जो होंगे मॉलिक्यूल्स होंगे। सेकंड में 10⁻², यानी कि 10⁻21 में चेंज हो जाएगा, तो इसके मॉलिक्यूल्स ऑटोमेटिक कम हो गए। इस केस में देखिए 10⁻³ मोल्स है इंटू Na, तो ये तो वैसे से छोटा हो गया। ओके, तो सबसे ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑप्शन फर्स्ट में थे। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018। अ मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड एंड 4.5 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड इज ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. The evolved gases mixture is passed through KOH pellets. Weight of the remaining product of STP will be. आप लोगों को बोला गया है कि फॉर्मिक एसिड है और ऑक्सैलिक एसिड, उसको आप लोग H2SO4 से पास करते हैं। ओके, H2SO4 के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, यानी कि जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो उन सबको खा जाएगा, ये मान के चलिए। यानी कि डिहाइड्रेटिंग मतलब वाटर को खा जाएगा, यानी कि वाटर तो नहीं बचेगा। अब आपको बोला गया है कि दोनों को आप H2SO4 के साथ ट्रीट कर रहे हैं फर्स्टली, तो वाटर तो चला जाएगा। अब जो बचा हुआ प्रोडक्ट है उसको आप किससे पास करेंगे? KOH पैलेट्स के साथ में। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है इस क्वेश्चन का, यानी कि सबसे पहले तो देखिए आपको 2.3 ग्राम ऑफ फॉर्मिक एसिड दिया हुआ है और 4.5 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो सबसे पहले फॉर्मिक एसिड ले लेते हैं HCOOH। ओके, इसको आप लोग H2SO4 यानी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करेंगे, तो क्या केमिकल रिएक्शन होगा? एक तो बनेगा हमारा CO प्लस H2O। अब देखिए HCOOH का आपको मास दिया हुआ है 2.3 ग्राम्स, तो इसके मोल्स फाइंड कर लीजिए। 2.3 डिवाइडेड बाय 46। 46 क्या है? इसका मॉलिक्यूलर मास है, तो आप इसके मोल्स फाइंड कर सकते हैं। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास दैट इज मोल्स। मोल्स कितने हैं? दैट इज 1/20। अब देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ओके, तो जितने मोल्स इसके हैं उतने ही मोल्स इसके भी बनेंगे 1/20, और इसके भी 1/20। लेकिन यहाँ पर H2SO4 प्रेजेंट है, इट मीन्स ये तो इसको खा जाएगा, तो बचेगा क्या? सिर्फ हमारा CO। यानी कि CO के फर्स्ट केस में जब फॉर्मिक एसिड को H2SO4 के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो सिर्फ CO बच रहा है, वो भी कितना? 1/20 मोल्स। सेकेंड केस ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH का होल ट्वाइस। अगेन इसको भी H2SO4 के साथ ट्रीट कर रहे हैं, और कंपाउंड क्या बनेगा? देखिए CO प्लस CO2 प्लस H2O। ओके, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसके भी मोल्स फाइंड कर लेते हैं। इसका कितना दिया हुआ है? 4.5 ग्राम्स। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 90। ओके, आप लोग करके भी देख लीजिए। COOH यानी कि C का कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का कितना होगा? O2 का 32 प्लस H यानी कि 1। इसको ट्वाइस कर लीजिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये आएगा 90। तो 4.9 दैट इज 1/20। ये भी 1/20 मोल्स है, तो ये भी कितना बनेगा? 1/20, और ये भी 1/20, और ये भी 1/20। लेकिन H2O तो क्या हो जाएगा? खा जाएगा ये। कौन? H2SO4। तो अब बचा क्या प्रोडक्ट? एक तो बचा CO, यानी कि एक फर्स्ट केस में बचा CO, सेकंड केस में भी CO और CO2, और दोनों तीनों के मोल्स जो है वो बराबर बराबर हैं। तो अब हमारे पास रिमेनिंग प्रोडक्ट क्या है? देखिए रिमेनिंग प्रोडक्ट जो है हमारे पास में, वो बचा हमारे पास में CO प्लस CO प्लस CO2, और ये भी है 120 मोल्स, ये भी 120 मोल्स, और ये भी 120 मोल्स। लेकिन अब आपको यहाँ पर ट्विस्ट एक और दिया गया है कि आप लोगों को इसको कहाँ से पास करना है? थ्रू KOH पैलेट्स। तो देखिए KOH जो होता है वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि जब आप इसको पास करेंगे KOH, देन जो रिमेनिंग प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा CO प्लस CO, और इनके जो मोल्स रहेंगे वो आएंगे 1/20 और 1/20, यानी कि सिर्फ हमारे को CO ही मिलेगा। ओके, तो 1/20 1/20
अब आपको इसका फाइंड क्या करना है, वेट। तो देखिए आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, ओके। तो अब आपके पास जो प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो होगा CO, और उसके जो वेट होगा दैट इज 1/20 प्लस 1/20 मोल्स। मोल्स आ गए आपके पास में 1/10। अब देखिए मोल्स हैं आपके पास में, तो आपको वेट फाइंड करना है। तो मोल्स है तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1/10 इंटू CO। एक कार्बन का मास कितना होता है 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 28। तो 28 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट इज 2.8 ग्राम्स। दैट इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर, ओके। ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों गलत होंगे। सो देखिए सेम चीज यहां पर दी हुई है। फर्स्ट केस में देखिए फॉर्मिक एसिड दिया हुआ है, H2SO4 से पास किया, CO और H2O को खा जाएगा वो बिल्कुल, ओके। मोल्स फाइंड किए तो 1/20 मोल्स बने CO के। अब देखिए दोनों केस में फॉलो किया तो यहाँ पर CO2 जो है वो पास करते ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो बचेगा क्या CO कितना बचा 1/20 प्लस 1/20 यानी 1/10 मोल्स। अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं फाइनल प्रोडक्ट में, CO ही बचा है हमारे पास में, तो आप इसका वेट फाइंड कर सकते हो, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। आप जैसे ही फाइंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा इसका वेट, दैट इज 2.8 ग्राम्स। दैट इज द राइट आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन 4 था। होपफुली क्लियर हो गया होगा आपका डाउट। सो गाइज अगर आप लोग बोर्ड की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सिस्टमैटिक स्टडी को फॉलो करना चाहते हैं, देन वी आर लॉन्चिंग अ प्रोग्राम दैट इज रिवाइज एफिशिएंटली विद व्यास, दैट इज REV, ओके। एंड लॉन्चिंग दैट है 14th January 2021, ओके। इन दैट प्रोग्राम आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, दैट इज क्विक रिवीजन ऑफ NCERT टॉपिक्स, यानी NCERT के हर एक टॉपिक को हम लोग बहुत जल्दी से जल्दी आप लोगों को डिस्कस करना चाहेंगे, ताकि आप अदर जो एग्जाम है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उन लोगों को आप फाइट कर सकें, अच्छे मार्क्स को गेन सकें। आपको कुछ टिप्स भी दी जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग आपको 5 गैस पेपर भी प्रोवाइड करेंगे। ये गैस पेपर आपके बोर्ड के पेपर के अकॉर्डिंग होंगे, आपको उनसे बहुत हेल्प मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट टिप्स एंड ट्रिक्स राइटिंग आंसर, यानी कि बेसिकली बोर्ड में होता क्या है कि हम लोग आंसर लिख के आते हैं, लेकिन आंसर के हमारे को उतने मार्क्स नहीं मिलते। तो उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि बोर्ड में राइटिंग का भी एक मैथडोलॉजी है, वो भी हम लोग आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे कि किस तरीके से आपको आंसर देने हैं। कुछ ट्रिक्स दी जाएगी, कुछ टिप्स दिए जाएंगे, वो सभी हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो गाइस लेट्स कम ऑन द प्राइजेस। देखिए इस पूरे पैकेज का जो प्राइस है, बेसिकली अभी अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं 14th January से पहले, देन द प्राइस इज 999। बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन देखिए यहाँ पर एक साइट पर दिया हुआ है आपको, अगर आप लोग जा सकते हैं तो आप इसके लिंक पर जाइए और अभी ही जाकर के रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आपको दिए हुए हैं, तो फॉर मोर अपडेट्स आप लोग ये सारी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। एंड इफ़ यू मोर अपडेट्स देन जस्ट सब्सक्राइब द चैनल, एंड फॉर मोर अपडेट्स हिट द बेल आइकन टू, ओके। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो देखिए कुछ चीज़ें आपको माइंड या लॉजिक से भी सोचना है, यहाँ पर आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए आपको चारों एंटिटीज़ क्या क्या दी हुई है, एक दी है मोलरिटी, एक है मोल फ्रैक्शन, एक है वेट परसेंटेज, एक है मोललिटी। तो देखिए अगर इन सबके फॉर्मूलेस पर जाएं तो हम लोग देखते हैं कि जो मोलरिटी होती है वो होती है नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर सॉल्यूशन, मोलरिटी। मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पर मोल्स के बारे में बात की जाती है, और मोल में बेसिकली फॉर्मूले में देखें तो मास ही मास होता है, यानी कि ये जो एंटिटी है ये वॉल्यूम डिपेंडेंट भी है और मास डिपेंडेंट भी है। ये है मास डिपेंडेंट, क्योंकि मास पे ही डिपेंडेंट हो रही है। ये भी मास डिपेंडेंट और ये भी मास डिपेंडेंट। तो देखिए सभी के फॉर्मूले में अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ मास के बारे में बात हो रही है, जबकि मोलरिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर वॉल्यूम के बारे में बात की जा रही है। और आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि जो टेम्परेचर होता है वो मास को कोई इफेक्ट नहीं करता है, जबकि वॉल्यूम का डेफिनेटली इफेक्ट होता है। तो यानी कि हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पर कौन सी चीज़ डिपेंड करेगी, जहां पर वॉल्यूम का काम होगा। तो वॉल्यूम का काम सिर्फ और सिर्फ मोलरिटी में ही है, बाकी और सारी चीज़ें मास डिपेंडेंट है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, बाकी ऑप्शन सेकंड, थर्ड और फोर्थ गलत होंगे, क्योंकि वो मास डिपेंडेंट है। जबकि ऑप्शन फर्स्ट जो है वो वॉल्यूम पे भी डिपेंडेंट है, और वॉल्यूम का डेफिनेटली रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा तो मोलरिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। सो मोलरिटी does effect on the basis of temperature. So option first is the right answer.
Okay. Okay, next question is that suppose the element x and y combine to form two compound xy2 and x2 x3y2, यानी कि x और y ने मिलकर के दो कंपाउंड बनाए, एक तो xy2 और x3y2। अब बोला गया है कि 0.1 मोल ऑफ xy2 वेट इज दिस, यानी कि xy2 का आपको मोल्स दिया हुआ है और उसका वेट भी दिया हुआ है। और सेकंड केस क्या है, 0.04 मोल ऑफ x3y2 वेट इज 9 ग्राम्स, यानी कि आपको दोनों का कंडीशंस दे दिया है, इक्वेशंस बनेगी। ओके तो देखिए आपको दिया क्या है, xy2 के केस में आपको दिया हुआ है इसके मोल्स और उसका वेट, तो आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना होगा, लेकिन मॉलिक्यूलर मास तो आपको पता ही नहीं xy2 का, लेकिन आप मान सकते हो जैसे x का आपने माना स्मॉल x। ओके जैसे x का मॉलिक्यूलर मास आपने माना स्मॉल x और y का मॉलिक्यूलर मास आपने माना स्मॉल y। तो अब आपको कंडीशंस क्या दी हुई है, क्या कि 1.1 मोल ऑफ xy2, तो आपको ऑब्वियसली बात है इसका वेट भी दिया हुआ है, तो 10/x प्लस 2y इज इक्वल टू 0.1। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे, 10 इज इक्वल टू 0.1 से मल्टीप्लाई करो, है ना, 0.x प्लस 0.2y, या फिर आप इसको 100 कर लीजिए, 100 इज इक्वल टू x प्लस 2y। ओके इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से आपको सेकंड केस में भी बनाना पड़ेगा। ओके फर्स्ट केस में बना 100 इज इक्वल टू x प्लस 2y, क्योंकि x देखिए स्मॉल x और स्मॉल 2y को हमने क्यों माना मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें गिवन है। तो आपने एक इक्वेशन ऐसी बनाई, सेम चीज़ हम सेकंड केस में बनाएंगे। तो देखिए सेकंड केस में भी क्या बनेगा, सेम चीज़ यही बनेगी कि x3y2 है ना। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है वेट 9 ग्राम्स और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0.05। तो इसको और ज़्यादा सॉल्व करोगे आप तो आपको मिलेगा कि 9 इज इक्वल टू 0.05 3x प्लस 2y। ओके तो आप इस चीज़ों को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 9/0.05, या फिर आप इसको ऐसा कर लीजिए ना, 9/0.05 इज इक्वल टू 3x प्लस 2y, इससे ज़्यादा बेटर वे में होगा। तो आपने जैसे इसको किया तो ये 100 से मल्टीप्लाई हो गया, 900/5। ओके 900/5 का जो होगा वो होगा 180। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या होगा 180। ये हमारी इक्वेशन थर्ड हो गई। ओके अब देखिए इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को जब आप सॉल्व करोगे मैथमेटिकली तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी, और आपको फाइंड भी यही करना है x और y का एटॉमिक मास। तो देखिए बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इक्वेशन सेकंड क्या थी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 100 और ये था 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। इसको आप सब्सटीट्यूट कर लीजिए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा हमारा -2x इज इक्वल टू दैट इज -80। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 40। x का जो हमारे पास आया यानी कि x का एटॉमिक मास कितना है 40। अब इसी इक्वेशन को आप लोग x की जो वैल्यू है वो फर्स्ट इक्वेशन में रख लीजिए। ओके तो 40 प्लस 2y इज इक्वल टू 100, तो 2y इज इक्वल टू 60, y इज इक्वल टू 30, यानी कि जो y का एटॉमिक मास है वो है 30 और x का है 40। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 40 एंड 30, यानी कि ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सेकंड भी गलत है, ऑप्शन फर्स्ट भी गलत है और ऑप्शन फोर्थ भी गलत है, यानी कि x और y का एटॉमिक मास आप लोगों ने फाइंड कर लिया। तो इस तरीके की इक्वेशन बनानी थी आप लोगों को बेसिकली वेट दिया हुआ था, मोल्स दिए हुए थे, तो आपने मॉलिक्यूलर मास को आप इस्तेमाल किया, एटॉमिक वेट हमें फाइंड करना था। सो दैट इज द आंसर। सो देखिए इसका करेक्ट आंसर कुछ इस तरीके से है, लेट एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट x। हम लोगों ने सेम वही चीज़ किया था कि एक्स वाई का हम लोगों ने एटॉमिक मास x और y के फॉर्म में माना, फिर आपको वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास यानी कि मोल्स फाइंड करने थे, तो मोल्स की वैल्यू भी दी हुई थी। तो दो इक्वेशन बनी है हमारे पास, x प्लस 2y इक्वल टू 100 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 180। यहाँ से हम लोगों ने x और y का मास फाइंड किया जो कि एटॉमिक मासेस थे। सो दैट इज द आंसर। ओके सो गाइज प्रीवियस 5 ईयर्स के नीट के क्वेश्चन जितने भी हम लोगों ने डिस्कस किए, होपफुली आप लोगों को पसंद आए होंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स, बिकॉज हम लोग बहुत सारी चीज़ें लेकर के आ रहे हैं, तो आप लोगों को उन सबसे बहुत बेनिफिट होगा। सो गुड लक फॉर योर, आप लोगों के एग्जाम आने वाले हैं, सो गुड लक फॉर योर एग्जाम एंड
पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव वाइब्स एंड पॉजिटिव लाइफ, दैट इज द सक्सेस ऑफ मंत्रा। आप लोग भी इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए और व्यास सर्टिफिकेशन के साथ कनेक्ट रहिए ताकि आप लोगों को और अपडेट्स मिलती रहे। सो थैंक यू गाइस।